Hello everyone. First of all, good morning. My name is Raj Bharti from दुड़वा धर्मपुर पोस्ट मोड़ डिस्ट्रिक्ट भदोही। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज शैक्षिक सत्र 2021-2022 के लिए प्रकाशन हेतु बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट जो है अ लेटर टू गॉड का पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो, आज मैं उसी को आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। ये किताब है जी राजीव प्रकाशन का। ठीक, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर जो मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मैं अपने चैप्टर पर आ गया हूँ। दोस्तों बारीकी से हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप लोग समझेंगे, ठीक, और समझ कर वर्ड मीनिंग देखते हुए आप उसका हिंदी में निकालेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एक छोटे छोटे वर्ड मीनिंग जितने भी हैं मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसे बताऊंगा, उसके बाद आपको सभी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने चैप्टर पर बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, डस्ट मीन्स होता है दोस्तों धूल या गर्दा। ऑफ मतलब होता है का के की, इसमें से आप एक ही लेंगे, चाहे का या के या की लेंगे। ठीक, स्नो मतलब होता है दोस्तों बर्फ। क्या होता है दोस्तों? बर्फ होता है। ठीक, बर्फ के धूल, अगर हम इसे धूल बोल रहे हैं तो ऑड लग रहा है, गर्दा बोल रहे हैं तो भी ऑड लग रहा है, तो उसे हम ऐसा बोलेंगे, इसे कड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कड़ बोलेंगे। सुनो मतलब बर्फ के कड़। अब इसके लेखक है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, इस पोएम को लिखा है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अबाउट द पोइट। अबाउट मतलब होता है के विषय में, के बारे में। द पोइट मतलब पोइट के विषय में, पोइट के बारे में। इसमें बताया गया है कि पोइट का जन्म, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके विषय में बताया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद है हमारा अबाउट द पोएम। अब पोएम के विषय में बताया गया है दोस्तों कि अबाउट द पोएम। तो पोएम में क्या क्या है दोस्तों, इस विषय में इसमें पूरा बताया गया है दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जब पढ़ेंगे इसमें मिल जाएगा कि इसमें बताया क्या गया है। तो दोस्तों मैं चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो उसी में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसे आप लोग पढ़ लेना। ठीक, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसमें सब कुछ देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ध्यान देंगे वर्ड मीनिंग पर, क्योंकि आप वर्ड मीनिंग जब जानते रहेंगे, आपको मालूम रहेगा, तो आप एग्जाम में अच्छे से हर चीज़ सॉल्व कर सकोगे। अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं मालूम रहेगा दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम में आपको वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम देगा। ठीक दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। वे मीन्स होता है दोस्तों मार्ग या पथ या तरीका। ठीक, अ मतलब यानी कि ए मतलब होता है दोस्तों एक। क्रो मतलब होता है कौवा। ठीक, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखते चलिए। ठीक, वे मतलब तरीका या मार्ग या रास्ता। ठीक, वह तरीका या वह मार्ग। अक्रो एक कौवे का। ठीक, सुक डाउन मतलब होता है हिलाया या हिलाना। ठीक, हिलाया। ऑन मतलब पर। मी मतलब मेरे ऊपर। ठीक, अब यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे ऊपर एक कौवे ने उस तरीके से या वह तरीके से हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण। ठीक, बर्फ के कण हिलाए। ठीक, मतलब जब उन्होंने अब क्या किया, सुक डाउन हिलाया। अब क्या हिलाया अभी आगे मिल जाएगा। ठीक, फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। ठीक, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, हिमलॉक मतलब होता है धतूरे का पेड़, ट्री मतलब पेड़। ठीक, एक धतूरे के पेड़ से। ठीक, एक कौवे ने उस तरीके से या वह तरीके से मेरे ऊपर हिलाया, और जैसे ही वो हिलाया तो उस पर से डस्ट ऑफ स्नो के कण गिरे, मतलब बर्फ के कण गिरे। वो भी किसके ऊपर? कवि के ऊपर, यानी कि जो हमारे लेखक हैं। ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो लेखक हैं उनका मनोदशा थोड़ा गड़बड़ था,
यानी कि दुखी मिजाज में थे और वो कहीं जा रहे थे। ठीक, जब जा रहे थे तो उन्हें एक पेड़ मिलता है, ठीक, जो धतूरे का रहता है। ठीक, अब उसके नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर रोड है, ठीक, यहाँ से आते हैं, जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, ठीक, अब एक कौवा यहाँ से आया और उड़कर इस डाल पर जब बैठता है, तो जब यहाँ पहुँचे हमारे कवि, तो वो डस्ट जैसे ही इस पर बैठा कौवा और उस पर जो डस्ट ऑफ स्नो जमे हुए थे, यानी कि जो हमारे बर्फ जमे हुए थे डाल पर, वो जैसे ही हिले, ठीक, उस डाली पर जैसे ही बैठा हुआ डाली हिला और कवि के ऊपर वो गिर पड़े। मतलब वो जो हमारे बर्फ थे वो कवि के ऊपर गिर पड़े, बर्फ के जो कण थे कवि के ऊपर गिर पड़े। ठीक, तो इतना इस पंक्ति में बताया गया कि यहाँ पर फिर से देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ से अ हिमलोक ट्री मतलब एक धतूरे के पेड़ से, ठीक, एक कौवे ने उस तरीके से हिलाया, सुक डाउन मतलब हिलाया, ओनमी यानी कि कवि के ऊपर, ठीक, जैसे हिलाया वो क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण कवि पर गिर गए। ठीक, मेरे ऊपर यानी कि कवि के ऊपर गिर गए। ठीक, इतना इस पंक्ति में बताया गया। और पहले ही मैंने बता दिया कि जो हमारे कवि है दुखी भाव से आ रहे थे या कहीं जा रहे थे। ठीक, जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, ठीक, या पौधे के पास पहुँचे, धतूरे के पेड़ के पास, यानी कि धतूरे के पेड़ के पास पहुँचे, ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ, कवि मतलब कौवे ने जैसे डाल पर बैठा और बैठते ही जब हिला, मतलब उसका जो ब्रांच था, शाखाएं जैसे ही हिले और कवि के ऊपर वो बर्फ के कण गिरे। ठीक, इतना ही इस पंक्ति में बताया गया। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला है हमारा लाइन। अब सबसे पहले हम वर्ड को देख लेंगे। हैज़ गिवन का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रदान कर दिया है। ठीक, हैज़ गिवन का मतलब होता है प्रदान कर दिया है। माय हर्ट यानी कि माय हर्ट मतलब होता है मेरे हृदय से, क्या होता है दोस्तों, मेरे हृदय से प्रदान कर दिया है। अ चेंज ऑफ मूड, ठीक, ठीक, मूड मतलब होता है मनोदशा, ऑफ मतलब का के की, ठीक, ए मतलब एक, चेंज मतलब परिवर्तन करना। ठीक, और जैसे ही वह कण कवि पर गिरे उसके हृदय से उसका जो दुख था, ठीक, वो क्या हो गया है, वो प्रदान हो गया है, प्रदान कर दिया गया है, जैसे गायब हो गया है। जैसे ही कवि के ऊपर, ठीक, जैसे ही कण गिरे उसके हृदय से जो दुख था, ठीक, वह गायब हो गया, यानी कि प्रदान कर दिया गया है, गायब हो गया है। क्लियर। अ चेंज ऑफ मूड, वैसे ही मूड मतलब मनोदशा, ठीक, उसका जो मनोदशा था वह परिवर्तन हो गया। ठीक, उस तरीके से जो कवि है हमारे, उनके मूड मतलब जैसे उनके ऊपर गिरा, ठीक, कण गिरा, उनका मूड जो था, मूड यानी कि मनोदशा, ठीक, मनोदशा उनका परिवर्तन हो गया दोस्तों। ठीक, एंड और सेव्ड, सेव्ड एंड मतलब और, सेव्ड मतलब बचाया, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब भाग को। ठीक, ऑफ अ डे उसने क्या किया, ठीक, और अब यहाँ पर बताया जा रहा है डे मतलब एक दिन के कुछ भाग को बचाया, मतलब उसने जो वह दिन था उस दिन के शेष भागों को वह क्या किया, बचा लिया। आई हैड ड्रीम्ड, और दिन मतलब वो जो दिन था, जो पहले दिन उसके गुजर गए, यानी कि उसी दिन का बात हो रहा है, जो जब तक वह दुखी रहा उस वक्त तक वह दुखी रहा, जब तक उसके मतलब उसने मतलब जब तक कौवे ने उसके ऊपर कण नहीं गिराया था तब तक वह दुखी था। जैसे ही कण कौवे ने धतूरे के पेड़ से गिराया उसके ऊपर, वैसे ही उसे आनंद मिला, यानी कि प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। ठीक, वैसे ही उसका जो मनोदशा था वो ठीक हो गया। इतना इस पंक्ति में बताया गया। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ये छोटे ही पंक्ति लिखते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है दोस्तों। तो आप लोग इसे बारीकी से समझ लीजिएगा, और समझ में आए तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा। मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, ये दूसरा वाला पंक्ति। ठीक, यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि कवि के ऊपर क्या गिरे, कण गिरे। ठीक, ठीक, अब यहाँ पर बताया गया जैसे ही उनके ऊपर कण गिरे, ठीक, हैज़ गिवन मतलब प्रदान कर दिया। माय हार्ट मतलब जैसे ही कण गिरे मेरे हृदय को उसने
प्रदान कर दिया, यानी कि प्रदान करने के बाद अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मनोदशा को वह क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, यानी कि बदल दिया। एंड और सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन के कुछ शेष भागों को उसने क्या किया, बचा लिया। अहेड, वो जब तक नहीं बचाया था तब तक वह क्या था, दुखी रहा। ठीक, यही इतना बड़ा रीड मतलब होता है दुखी रहा। ठीक दोस्तों, तो समझ में आपको शायद आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा लोग इस वीडियो को अकॉर्डिंग ये चैप्टर अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और, जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया गया है, ए भी और ये भी, जैसे यहाँ पर दे दिया गया वे मतलब होता है तरीका, या मैनर मतलब होता है तरीका। तो ये दोनों वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है, अच्छे से याद करना है, ताकि जब एग्जाम में कहीं आपको मिलान दिया जाता है, मिलान यानी कि समझते हो ना, जैसे यही वर्ड मीनिंग यहाँ से ऐसे और ऐसे ऐसे करके मिलान दिया जाता है, तो जब ये याद रहेगा आगे पीछे करके देंगे, जैसे वे यहाँ हो गया और मैनर आपका यहाँ दे दिया गया, तो आप यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे। तो ये चीज़ रहता है दोस्तों मिलान के लिए। तो दोस्तों इसे अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। इसके क्वेश्चन आंसर दोस्तों अगले डे आ जाएंगे, मतलब अगले दिन आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जैसा हो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा, आपको आसान है हिंदी में समझ निकालने में या नहीं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए हम अगला चैप्टर फिर नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके।